के मुंडवा जो उपखंड है उसकी तहसील की कई पंचायतें आ रही है सामने, उसको लेके आपको जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है, जांच भी आप कर रहे हैं, तो क्या सामने आया है? आ, कल ये बात पता चली थी कि नागौर ज़िले के 2 तहसील और 2 पंचायत समिति में गलत जो है वो लोगों ने, जो पात्र नहीं थे, उन्होंने वृद्धावस्था पेंशन का लाभ लिया है। तो उसमें जिला कलेक्टर महोदय द्वारा शहरी क्षेत्र में वहाँ के एसडीएम, मुंडवा एसडीएम, और ग्रामीण क्षेत्र में वहाँ के बीडीओ, उनको जांच अधिकारी नियुक्त किया है। और जांच जो है वो लगभग ख़त्म जो है वो हो जाएगी, जो केस न्यूज़पेपर में आए थे। और उसके अलावा उन ग्राम पंचायतों में जो और भी गलतियाँ निकलेगी तो उसकी भी जांच करवा रहे हैं और रिकवरी होगी और जांच अभी चल रही है। जल्दी जो है वो तथ्य सामने आएंगे, निष्कर्ष सामने आएगा और जो भी नियमानुसार होगी वो कार्रवाई करेंगे। सर, इसके अंदर जैसे बताया जा रहा है कि राशन कार्ड में और आधार कार्ड के दोनों का मिलान नहीं हो रहा है और कई गलतियां सामने आ रही है, जैसे कि उम्र ज़्यादा बता के पेंशन उठाई जा रही है। ऐसी कई पंचायतें, जैसे आपके पास शिकायत तो 2 व्यक्तियों की आई है, लेकिन अगर जांच करवाई जाए तो और भी बहुत सारी पंचायतों के ऐसे आदमी निकलेंगे जो इसका गलत लाभ उठा रहे हैं। हाँ, नहीं, ये बिल्कुल जो है वो उसमें सिर्फ जो है वो कोई 3 या 4 आवेदक नहीं है, कुछ पंचायतें बताइए, तो उन सब पंचायतों में जो है वो इसकी जाँच होगी। सर, जैसे मान लो राशन कार्ड वगैरह में अगर गलत चीज़ बताई जाती है तो जो एपीएल और बीपीएल में जुड़े जो गलत पेंशन उठाते हैं उनके लिए भी कुछ फ़र्क पड़ेगा इसमें? ना, पेंशनर का एपीएल बीपीएल का लॉजिक नहीं है। पेंशनर में जो है वो एक तो उम्र और इनकम, उसमें एपीएल बीपीएल होना कोई जो है आवश्यक नहीं है। और मुख्यतः जो चीज़ सामने आ रही है वो उम्र को लेके है कि ज़्यादा उम्र बताकर पेंशन जो है दी गई। अब तक ये तथ्य सामने आया है। सर, जैसा भी आपने बताया, आपकी जानकारी में कल ही मामला आया जब की गया, तो करीब 8 महीने से आपके कलेक्टेड ऑफिस में और दूसरे ऑफिसों में शिकायत चल रही थी, जो पहले भी जांच के लिए पत्र लिखा गया था। एक कोई आई थी, तो उसमें जांच जो है वो एसडीएम मुंडवा ने की थी, उसमें कुछ रिकवरी भी हुई। जैसे अगर मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सर उसमें तो ये कहा गया था पिछले 8-9 सालों से मतलब इस प्रकार की ये हरकतें हो रही हैं। चूँकि जो है वो मैं तो मार्च में आया हूँ, तो मुझे इतना नहीं पता कि क्या हुआ, और अभी जांच में सब तथ्य सामने आ जाएंगे कि कौन व्यक्ति किस समय से जो है वो गलत पेंशन ले रहा था। सर, इसके अंदर जैसे देखा जाए, जो गलत का आधार कार्ड और ई मित्र द्वारा बनाए गए या चेंज की गई हाँ, वो तारीखें, किसी पे भी, जैसे अगर व्यक्ति ने की है तो व्यक्ति, और ई मित्र ने की तो ई मित्र। सर, इसके अंदर के जैसे कई अधिकारियों के वेरिफिकेशन के बिना भी कई पेपर पूरे नहीं हो पाते, अगर उसके अंदर वो जांच के दायरे में आएंगे क्या? नहीं, इसमें एक सिंपल सी बात है कि आजकल जो है वो बहुत चीज़ें सिंपली कर दी, उसका भी लोग जो है वो कई बार जो है वो मिसयूज कर देते हैं कि कुछ डॉक्यूमेंट जो है वो व्यक्ति खुद सर्टिफाइड करके देता है, तो उसको भी जो है वो मान लेने का जो है प्रावधान है। पहले जो है वो डॉक्यूमेंट जो है वो अधिकारियों द्वारा सर्टिफाइड कराने की एक मैंडेटरी जो प्रोविज़न था, वो प्रोविज़न अब जो है वो हटा दिया है। अब वो व्यक्ति जो है वो खुद ये शपथ पत्र देखे के भी जो है वो कई जगह, कई ऑफिस में जो है वो सरकारी सुविधाओं का लाभ लेते हैं। पर ये बिल्कुल गलत है कि भाई उम्र ज़्यादा बताकर फॉर्जरी करके किया, तो आवेदक और ई मित्र, ये इनकी मोटी मोटी जो है वो इनकी मिलीभगत सामने आ रही है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। बस आज इतना ही कह पाऊँगा। थैंक यू। धन्यवाद।